रात का सन्नाटा गहरा चुका था। शहर की सड़कों पर पसरी खामोशी को बस कहीं दूर से आते कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ही कभी कभी तोड़ रही थी। राज अपने कमरे में बैठा था, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक अजीब सा नंबर चमका। ये एक अनजाना नंबर था, बिना किसी कोड के, बिल्कुल अनजान। उसे कुछ सेकंड तक वह नंबर अजीब सा लगा, लेकिन सोचने लगा कि शायद किसी दोस्त का ही होगा, तो उसने कॉल उठा ली। फ़ोन के दूसरी ओर एक गहरी धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आवाज़ इतनी हल्की थी कि समझने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, वो आवाज़ किसी का मजाक नहीं थी। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कहकर फ़ोन कट गया। एक सर्द सिहरन राज की रीढ़ में दौड़ गई। उसने जल्दी से समीर और अंश को कॉल की, लेकिन उस वक्त वे दोनों भी सोने की तैयारी में थे। राज ने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन वे हंसने लगे। समीर ने मजाक में कहा, शायद किसी का प्रैंक है, कौन होगा। राज ने भी हंसी में बात को टाल दिया, लेकिन मन में एक अजीब सा डर अभी भी बैठा हुआ था। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसे ये बात याद आई और फिर सबको भूल गया। पर इस किस्से की कड़ियां जुड़ने वाली थीं, और ये राज के ख्याल में भी नहीं था। शाम ढल चुकी थी। इस बार समीर ने राज को कॉल किया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। राज, क्या तुमने फिर वो अजीब सा नंबर देखा है? समीर की आवाज़ कांप रही थी। उसने बताया कि उसे भी उसी नंबर से कॉल आई थी, और इस बार आवाज़ में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी थी, जैसे कोई उनके पीछे पड़ा हो। फिर क्या था, अगले ही दिन अंश के पास भी उसी नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तीनों अब समझ चुके थे कि यह कोई मामूली बात नहीं है। उन तीनों का सामना अब उस खौफनाक अनजाने नंबर से था, जो बार बार उन्हीं को टारगेट कर रहा था। उन्होंने अपने अपने मोबाइल में उस नंबर को ब्लॉक करने का फैसला किया, पर जैसे ही ब्लॉक करते वह अपने आप अनब्लॉक हो जाता। इस पर अंश ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये सब एक संयोग नहीं हो सकता। तीनों दोस्त एक साथ बैठे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी एक एक कर तीनों के फ़ोन पर एक अजीब मैसेज आया, तैयार हो जाओ, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। वो शब्द पढ़ते ही तीनों के चेहरों पर डर की लकीरें उभर आईं। आसपास का माहौल भी अचानक भारी लगने लगा। तीनों ने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उनके दिलों में एक खौफ गहराता जा रहा था। इसी दौरान राज के घर पर एक अजीब घटना घटी। आधी रात को उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। जब उसने हिम्मत करके देखा तो कोई नहीं था, पर कमरे का माहौल बदल गया था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का वहां प्रभाव हो। अगले ही दिन समीर और अंश के घरों में भी कुछ ऐसी ही अजीब घटनाएं होने लगीं। समीर के घर की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती, और कभी कभी देर रात को एक अजीब सी गुनगुनाहट की आवाज़ आने लगती। अंश के घर में हर रात किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई उसके आसपास ही घूम रहा हो। उन सबको लग रहा था कि जैसे कोई साया हर वक्त उनके पीछे पीछे घूम रहा हो। एक रात जब तीनों अपने अपने घरों में थे, उन्होंने हिम्मत करके उस नंबर पर वापस कॉल करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद वे इस डरावने खेल का अंत कर सकते हैं। जैसे ही राज ने उस नंबर पर कॉल किया, दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज़ आई, अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। फ़ोन के स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा उभरा, एक डरावना चेहरा जिसकी खाली आंखें किसी भूत की तरह चमक रही थीं। तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। उन्होंने जल्दबाजी में कॉल काट दिया, लेकिन इस घटना के बाद उनका डर कई गुना बढ़ गया। अब यह डर इस रहस्यमय नंबर का खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह उनकी जिंदगी में घुल चुका था। तीनों इस खौफनाक रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं, लेकिन क्या वे इस खतरनाक जाल से बच पाएंगे? राज, समीर और अंश तीन घनिष्ठ दोस्त थे, जो अक्सर अजीबोगरीब किस्सों पर हंसते हंसते उनका मजाक बना देते थे। एक शाम राज को एक अजीब नंबर से कॉल आई। फ़ोन उठाते ही किसी ने धीमी और डरावनी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। राज ने इसे किसी का प्रैंक समझकर हंसी में उड़ा दिया और दोस्तों को बताया। सबने हंसते हुए इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह उसी नंबर से समीर और अंश को भी मैसेज आए, तुम मुझसे भाग नहीं सकते और तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। ये पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों ने उस नंबर को ब्लॉक करने का सोचा, लेकिन अजीब बात यह थी
कि हर बार नंबर अपने आप अनब्लॉक हो जाता। अब ये कॉल्स हर दिन आने लगीं। कॉल उठाने पर कभी एक डरावनी हंसी सुनाई देती तो कभी किसी के धीरे धीरे बुदबुदाने की आवाज़। जल्द ही अजीब घटनाएं उनके घरों में भी होने लगीं। राज को लगा कि उसके कमरे में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। समीर के घर की लाइट्स अपने आप बंद हो जातीं और अंश के घर में रात में किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। उन्होंने अपने परिवार वालों को यह सब बताया, लेकिन सब ने इसे उनका भ्रम मान लिया। एक रात तीनों ने हिम्मत करके उस नंबर पर कॉल करने का फैसला किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज़ आई, अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। फ़ोन के स्क्रीन पर अचानक किसी अजीब चेहरे की तस्वीर चमक उठी। चेहरा भयानक और डरावना था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। तीनों ने घबराकर फ़ोन बंद कर दिया। अगले ही दिन तीनों के फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुम्हारा समय आ गया है, अब छुपने की कोई जगह नहीं। इसी के बाद एक तीनों गायब हो गए। उनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला। अंत में उनके परिवार वालों को सिर्फ एक चीज़ मिली, तीनों के फ़ोन में आखिरी कॉल उसी अजीब नंबर से आई थी जिसका पता कभी नहीं लगाया जा सका। लोगों का कहना है कि वो नंबर आज भी कभी कभी किसी के फ़ोन पर आ जाता है और जो इसे उठाता है वह भी उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। और इस तरह राज, समीर और अंश उस अनजाने नंबर के भयानक जाल में बुरी तरह उलझ गए। उन्होंने बस एक साधारण कॉल उठाई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि उस कॉल से उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस रहस्यमयी नंबर ने तीनों को एक ऐसी काली छाया की गिरफ्त में ला दिया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि उस नंबर से जुड़ी अनगिनत डरावनी कहानियां हैं। एक ऐसा नंबर जो किसी के फ़ोन पर एक बार आ जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। दोस्तों, इस दुनिया में कई रहस्यमयी और खौफनाक चीज़ें हैं जिनका कोई ठोस जवाब नहीं है। ऐसी अजीब घटनाओं को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इनके शिकार बनते हैं उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या आपने कभी किसी अनजान नंबर से कॉल रिसीव की है जिसने आपके दिल में डर पैदा कर दिया हो? या कभी आपको लगा है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन वह दिख नहीं रहा? अगर हाँ, तो शायद आप भी उस अंधेरे रहस्य के और करीब हैं। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, हर अनजान कॉल को महज एक मजाक समझना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी एक छोटी सी गलती हमें ऐसी दुनिया में खींच लेती है जहां से वापसी असंभव हो जाती है। राज, समीर और अंश ने इस गलती का खामियाजा भुगता। उनकी ज़िंदगी अजीब घटनाओं और डरावनी यादों में उलझ कर रह गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रहस्य का अनुभव कर सकें। ऐसे ही खौफनाक और रहस्य भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या ये सिर्फ किस्से हैं या हमारे आसपास के कुछ ऐसे सच हैं जिनसे हम अनजान हैं? क्योंकि कभी कभी एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी को एक खौफनाक मोड़ दे सकती है। रहस्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या आप इसे उठाएंगे